धनवंतरी औषधालय बहुत पुराना औषधालय है और आज मैं मौजूद हूँ आपके साथ एक खास बातचीत में। अरे खास पेशेंट को लेके, कैंसर का पेशेंट 8 साल पहले ऑपरेशन करवाया था, ठीक हो गया था ऑपरेशन से, लेकिन फिर दोबारा कैंसर हो जाता उस पेशेंट को। और ये धनवंतरी औषधालय का ही कमाल है। 3 महीने की दवाई के बाद वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है और विद रिपोर्ट के साथ। ये धनवंतरी औषधालय जिला महेंद्रगढ़ में चल रहा है। यहाँ पे खाना फ्री पेशेंट का, उसके साथ रहने आता उसका खाना फ्री, और यहाँ पे बेड चार्ज फ्री, रहना फ्री, और जो गरीब आदमी होता है उसकी दवाइयाँ भी फ्री। सुनने में आया आपको 8 साल पहले कैंसर हुआ था। ये कैंसर 8 साल पहले हुआ था। मैंने इसकी सर्जरी करा ली, फिर दोबारा से यहाँ हुआ था, पेट स्कैन कराई, उसमें कैंसर आया। इनका नाम सुना, यहाँ आया हूँ दिखाने। इन्होंने 1 महीने की दवा दी, मेरे को भीतर फायदा है। दोबारा कराई तो उसमें कुछ नहीं आया, डॉक्टर भी ताज्जुब करता रह गया। कितना पैसा लगा ऑपरेशन? पता ही नहीं कितना खर्च हुआ, बर्बाद हुआ। आंखों में आंसू क्यों? खुशी के आंसू समझ लो। 8 साल पहले ऑपरेशन हुआ, सब कुछ गवा दिया, लुटा दिया, सब कुछ गया। 3 महीने बिगर खाने के रहे। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, 8 साल बाद फिर दोबारा हो गए। अब डॉक्टर ने कहा यहाँ से काटना पड़ेगा आपका। यहाँ से कितने दिन दवाई ली? मेरे को हो गए 4 महीने। मेरे को ये आंसू यूँ आते हैं, 8 साल पहले मिल लिया होता तो ये नहीं होता। जहाँ लोग 2,5-3 हजार रुपए में एक पंचकर्म करते हैं, हम मात्र 500 रुपए में एक पंचकर्म करते हैं। सिर्फ सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं हम, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कार्य करते हैं। हमारे ऋषियों ने 5000 वर्ष पहले बता दिया था कि कैंसर एक बीमारी होती है, ठीक है। उसको में अगर इस रौद्र रस को हम अगर प्रयोग करते हैं तो ये रौद्र रस सभी तरह के कैंसर को ठीक कर सकता है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मंसू लांबा के साथ। हम आज मौजूद हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में, सबसे पुराना जिला, और ये है फ्लाई ओवर। सीधा चरखी दादरी को निकलता है, उधर नानोल को निकलता है, और फ्लाई ओवर के बिल्कुल नीचे जो ही हम दादरी की तरफ जाते हैं तो ये देख लीजिए धनवंतरी औषधालय बहुत पुराना औषधालय है। और यहाँ पे आयुर्वेद वैद्य खुशीराम और उनकी पत्नी BMS है, दोनों पूजा जी यहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं। और आज मैं मौजूद हूँ आपके साथ एक खास बातचीत में। अरे खास पेशेंट को लेके, कैंसर का पेशेंट 8 साल पहले ऑपरेशन करवाया था, ठीक हो गया था ऑपरेशन से, लेकिन फिर दोबारा कैंसर हो जाता उस पेशेंट को। और ये धनवंतरी औषधालय का ही कमाल है। 3 महीने की दवाई के बाद वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है और विद रिपोर्ट के साथ। हम अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। हम आपको ये अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। पहले तो हिमांशु लांबा थोड़ा इन तस्वीरों पर नज़र घुमा दीजिए। जाइएगा नहीं, कैंसर का पेशेंट है, उनसे ज़रूर मिल के जाइएगा। शायद ही आपके अगल बगल में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, या आपके कहीं दूर दराज या कोई गरीब आदमी कैंसर से ग्रस्त हो तो शायद यहाँ इलाज करवा सकता है। श्री 1008 जगत गुरु पन्नाचार्य जी महाराज के सानिध्य में ये धनवंतरी औषधालय जिला महेंद्रगढ़ में चल रहा है। और इसकी खासियत बता देता हूँ। यहाँ पे खाना फ्री पेशेंट का, उसके साथ रहने आता उसका खाना फ्री, और यहाँ पे बेड चार्ज फ्री, रहना फ्री, और जो गरीब आदमी होता है उसकी दवाइयाँ भी फ्री। क्योंकि श्री 1008 जगत गुरु पन्नाचार्य के सानिध्य में हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। अब सीधा कैंसर के पेशेंट वैद्य खुशीराम से मिलवा देते हैं। बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ तस्वीर दिखा दीजिए अंदर की। ये बातचीत में हम बातचीत करेंगे। कैंसर के पेशेंट है मेरे साथ, वैद्य खुशीराम जी मेरे साथ मौजूद हैं। अक्सर बातचीत में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भारत बरस में लोग बिगर दवाइयों के तड़प के मर जाते हैं, लेकिन उनको दवाई नसीब नहीं होती, वो अपनी जान नहीं बचा पाते। वैद्य खुशीराम जी, उनकी पत्नी पूजा, दोनों BMS डॉक्टर, डिग्रीधारी बोलते हैं BMS, और वो भी साहब सीधा आयुर्वेद से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनता देख रही है भारत की,
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ रहना फ्री, उसके बाद यहाँ मरीज का खाना फ्री, उसके बाद मरीज के साथ जो रहने आता है उसका खाना फ्री, उसके साथ आप कहते हैं निहायत ही गरीब है बिल्कुल जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसका दवाइयाँ भी फ्री। तो साहब मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, गुरुजी पन्नाचार्यों को सैल्यूट करता हूँ, आपके धर्ममंत्री औषधालय को सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले पेशेंट से मिलना चाहेंगे, कैंसर का जो बेटा है लोग देख रहे हैं कितने महीने में ठीक हुआ है, पहले इनसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी, इनसे बात कर लो जी। जी क्या नाम है जी? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। कितनी उम्र? मेरी 48। 48 साल। तो सुनने में आया आपको 8 साल पहले कैंसर हुआ था। ये कैंसर 8 साल पहले हुआ था। मैंने इसकी सर्जरी करा ली, फिर दोबारा से यहाँ हुआ था, पैर स्कैन कराई, उसमें कैंसर आया। इनका नाम सुना, यहाँ आया हूँ दिखाने। इन्होंने 1 महीने की दवा दी, मेरे को भीतर फायदा है। दोबारा कराई तो उसमें कुछ नहीं आया, डॉक्टर भी ताज्जुब करता रह गया। 8 साल पहले कैंसर हुआ था, ये देख लीजिए। ऑपरेशन करवाया, कितने दिन ठीक रहे ऑपरेशन करवाने के बाद? 8 साल सही रहा। 8 साल सही रहे ऑपरेशन के बाद। दवाई चली, कितना पैसा लगा ऑपरेशन में? पता ही नहीं कितना खर्च हुआ, बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गए, यानी कि एलोपैथिक अंग्रेजी जो दवाइयाँ इलाज होता है उसमें बर्बाद ही हो जाता है। जिस घर में कैंसर होता है दोबारा ये काटनी पड़ेगी। दोबारा हुआ था तो ये निकालनी पड़ेगी, डॉक्टर ने बोल दिया ये निकालनी पड़ेगी। जब इनका नाम सुना, जब आया, आंखों में आंसू की खुशी की आंसू समझ लो, खुशी के आंसू में। बच्चे वगैरह हैं? हाँ, एक लड़का है। और पत्नी? हाँ जी। आपके साथ है? नहीं, कौन है? अगला। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ चलें। नहीं, उसको लेके आया हूँ। गौ माता? गौ माता। गौ माता को साथ ले गया है, यानी कि गौ माता के भगत हैं ये लोग। अच्छा मुझे एक बात बताइए वेद प्रकाश जी, 8 साल पहले हुआ, लगभग 10 लाख 20 लाख कुछ ऐसा नहीं, देखो बड़ों ने खर्च किया था, काफ़ी पैसा लग गया। कम से कम 1.5-2 महीने तो हॉस्पिटल में रहा, 3 महीने खाना नहीं खाया, नली से चला। फिर क्या कहते हैं उसे, वो सिटी स्कैन हुआ था, मेरी 31 सिटी स्कैन हुई थी, 31 सिकाई हुई थी। बाप रे बाप, 31 यानी कि सिकाई आपकी? हाँ, कुछ नहीं रहा था, पकड़ के चलाना पड़ता था, फिर भी हारा नहीं। फिर दोबारा हो गया, डॉक्टर ने अब कहा, मैंने कहा दोबारा तो नहीं होगा, कि कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने कटवाने से क्या फ़ायदा, भाई इसको भी कटवा दूँ, खाऊंगा कैसे। और फिर हो गया तो मैंने कहा छोड़ो, ये तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, और इनके ऊपर छोड़ दिया। 8 साल पहले ऑपरेशन हुआ, सब कुछ गवा दिया, लुटा दिया, सब कुछ गया। 3 महीने बगैर खाने के रहे, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। 8 साल बाद फिर दोबारा हो गए। अब डॉक्टर ने कहा यहाँ से काटना पड़ेगा आपका। अब डॉक्टर ने कहा फिर दोबारा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी। लेकिन वो कहते हैं ना, गौ माता की कृपा और भगवान का आशीर्वाद, इनको सद्बुद्धि आ गई। और ये जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा धन्वंतरी औषधालय गुरुजी पन्नाचार्य जी श्री श्री 1008, वो उनके गुरुजी हैं वैद्य खुशीराम जी के। उनके सानिध्य में ये भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब बीवी बच्चे क्या कहते हैं? अब बीवी बच्चे खुश हैं आपसे, नाराज? नहीं, खुश रहते हैं बच्चे तो, जब तक जिंदा हूँ तो खुश तो रहेंगे ही रहेंगे। तो फोन आ जाता है आपके पास? हाँ, डेली फोन आता है। अच्छा, अभी यहाँ से दवाई आपने किसने बताया यहाँ से दवाई लो, दोबारा कैंसर हो गया, डॉक्टर बोले काटेंगे? इनका है ना यूट्यूब पर चैनल देखा था, तो ये संस्कृत में श्लोक पढ़ रहे थे। एक मिलने वालों ने बताया था कि वहाँ जाओ, तो मैंने इनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा एक बार संपर्क कर लो। अब मैंने कही मिलने में कोई बुराई तो नहीं है। इन्होंने कहा गारंटी से सही हो जाएगा, विश्वास रखो। मैंने भगवान तो हो नहीं, विश्वास से ही चलती है ज़िंदगी। तो एक बार इनसे दवाई की,
मेरे को फायदा लगा है तो दोबारा आया हूँ। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, लग नहीं रहा है। नहीं भीतर देखो मेन चीज क्या है। नहीं, बाहर से ये अंदर से ये बाहर से भर गया आपका यहाँ हाँ, से। भर गया सारा। तो बाहर से दांत वाली जगह पे हुआ था हाँ। तो वो घाव भर चुका है। जीभ से महसूस होता है घाव भर चुका है, क्यों जीभ से सारी शरीर के भीतर की पता पड़ जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर आपकी छाला भी हो जाएगा ना तो वो भी पता पड़ जाती है और बिल्कुल ओके हो। खाना खाने में दिक्कत- यहाँ से कितने दिन दवाई ली आपने? मेरे को हो गए 4 महीनों पर। 4 महीने। तो जो डॉक्टर बोले काटेंगे आपको, उनके पास गए दोबारा? मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ सर, चेक कीजिए ना। अब उनके पास जाने से क्या फ़ायदा है, डॉक्टर का नाम लेने से क्या फ़ायदा। वो सर्जन है, वो तो काटने की कहेगा। उन्होंने नहीं, उनके पास जाना था सर, उनको बिगड़ कटे फटे ठीक हो गया। मेरे को ये आंसू यूँ आते हैं, 8 साल पहले मिल लिया होता तो ये नहीं होता। ये भी नहीं होता और इतना धन भी नहीं गंवाना पड़ता। हाँ, बच्चे भी आज इस पोजीशन में होते, पैसा भी। वो तो है ही है सर। भाई 8 साल पहले ये कट गया, ये नहीं कटता। शुरुआत से मिल लिया, सही हो गया, नहीं तो कहाँ है। ठाकुर जी के पास जाना पड़ता है। भगवान को बहुत मान। हाँ, तो लगता है ठाकुर जी भगत को थोड़ा सा कष्ट तो देते ही हैं, लेकिन जिनको कष्ट देते हैं जिनमें झेलने की क्षमता हो। अगर झेलने की क्षमता नहीं है उसको कष्ट नहीं देंगे। अब क्या बोले, हमारे पास भी शब्द नहीं है बोलने के। वैद्य जी, खुशीराव जी, क्या कहेंगे? आंखों में हमारे भी पानी है, क्योंकि जब कैंसर का रोगी ठीक होता है, सबको पता है जिस घर में कैंसर चला गया सीधा समझते हैं भाई मृत्यु शैया में चले गए, पूरा परिवार दुखी रहता है। और आपके पास ऐसे रोगी आते हैं तो आपको कभी आंखों में पानी नहीं आता? कभी एकांत में ऐसे लोग जो आते हैं, ज़मीन बेच दी, गहना बेच दिया, सब कुछ ख़त्म, आदमी मृत्यु शैया पे, फिर भी आप जैसे लोग बचे हैं कुछ जो सेवा कर रहे हैं, और वो भी थोड़े से पैसे में। अगर आज डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाते, यहाँ से काटा जाता, कम से कम 10-12 लाख का फिर खर्चा होता। नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराता। अगर इनका भी नहीं मिलता ना तो मैं ऑपरेशन नहीं कराता। चाहे पैसा नहीं, ना कोई ज़्यादा पैसा नहीं आया। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। होता है ना, पहले जो खर्च हुआ था उसका 5% भी नहीं आया। आने जाने में वो तो लगता ही है, काफ़ी दूर रहता हूँ, यहाँ कुछ नहीं आया। निस्वार्थ सेवा हो रही है। क्या बात है, सैल्यूट करता हूँ। मानते हो डॉक्टर वैद्य खुशीराम, इनकी पत्नी पूजा और साथ साथ पन्नाचार्य गुरुजी। और आते सबकी भाग, इनका बोलने का, प्यार से बोलना फर्क पड़ता है। आधा मरीज तो वैसे ही सही हो जाता है, प्यार से बोलो। और सर्जन है वो तो झर्रा के पड़ता है, ये नहीं किया वो नहीं किया। मैंने तो झेला है ना। तो हमारे साथ ये राजस्थान के पेशेंट हैं, सब कुछ गंवाने के बाद दोबारा डॉक्टरों ने हथियार पना लिए थे काटने के लिए, लेकिन ये नहीं था, बता रहे हैं। वेल्थ, पैसा, धन नहीं था, और इनको पता था अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो डॉक्टर अपने हथियारों को वापस रख देंगे, नहीं पनाएंगे, और ये ऐसे ही मरते रहते। इन्होंने भी कसम खा ली थी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं है और सिर के मरना मंजूर था। लेकिन गौ माता की कृपा। तो मेरे साथ वैद्य जी बात बने हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये भी, मैं ये तो नहीं कहता भगवान है, लेकिन भगवान का दूसरा रूप है। मानते हो? जी सर। हाँ, भगवान को देखे नहीं किसी ने, ना आपने देखे ना मैंने देखे। तो जो सामने वाला सेवा करता है निस्वार्थ, उसी को भगवान मानना पड़ता है। उसी को भगवान मानना पड़ता है। तो भगवान से मिलवा देते हैं, आपको भगवान की उपाधि दे दी है। वैद्य जी क्या कहें? ये तो गलत उपाधि। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये कि इतनी बीमारी से ग्रसित है, कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित है, वो कितनी दुखी होंगे, उनको ठीक करना ही मेरे दिल को शांति मिलती है। आंखों में आंसू, सारा पैसा खत्म, कुछ नहीं बचा। डॉक्टरों ने काट के बुरा हाल कर रखा है, फिर काटने के लिए तैयार थे, पैसा नहीं था। वो कहते हैं गौ माता यहाँ मुझे ले आई ठाकुर जी महाराज, नहीं तो अब तक तो मर चुका होता। तो कितना पैसा आपके पास?
मेरे पास तो इनके महीने की दवा 10,000 के आसपास की जाती है, 10-15 हज़ार के आसपास की जाती है। 40,000 रुपये महीने की। 4 महीने की 30-40 हज़ार की, हाँ। बस इतना लगा है। बस इतने में इनको ठीक, जबकि इनको मैं गोल्ड आइटम भी दे रहा हूँ, सोना भस्म के आइटम भी है, कॉस्टली आइटम लेते तो इतना है, साधारण दवाई लेते तो सस्ती पड़ती है। और इनका पंचकर्म भी चल रहा है, अब उसमें हमने बेड चार्ज भी फ्री है, खाना भी फ्री है, और पंचकर्म में भी हम छूट दे रहे हैं। जहाँ लोग 2,500-3 हज़ार रुपये में एक पंचकर्म करते हैं, हम मात्र 500 रुपये में एक पंचकर्म करते हैं। सिर्फ सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं हम, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कार्य करते हैं कि इसको चलाया जा सके, जो वर्करों की पेमेंट दी जा सके, दवाइयाँ यूज होती है, गैस यूज होती है, बिजली बिल, उसका खर्चा निकल जाए, बस हम इतना काम करते हैं, नो प्रॉफिट और नो लॉस पे। ये आचार्य जी का आदेश है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना है आपको। कुछ वहाँ से भी फंड आते हैं, वृंदावन आश्रम है वहाँ से भी फंड आता है, तब इतनी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे ऋषियों ने 5,000 वर्ष पहले बता दिया था कि कैंसर एक बीमारी होती है, ठीक है। उसको में अगर इस रौद्र रस को हम अगर प्रयोग करते हैं तो ये रौद्र रस सभी तरह के कैंसर को ठीक कर सकता है। भारत सरकार ने 2022 में रिसर्च किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भारत सरकार की संस्था है, उसने रिसर्च किया कि रौद्र रस से कैंसर ठीक होता है, जबकि हम इस रौद्र रस को 2014 से देने लग रहे हैं। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर ये दवा कैंसर रोगी को दी जाती है तो किसी भी स्टेज का कैंसर रोगी हो वो ठीक हो सकता है। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, शुद्ध सूतम समम गंधम मर्दम याम चतुष्टयम नागवल्ली दलयुतम मेघनाद पुनर्नवा गोमूत्र पीपली युक्तम मर्दम पुटले लघु लिए ते क्षोधर रसो रौद्रो गुंज मात्रो अर्बुदम जयते। शुद्ध सूतम, शुद्ध अर्थात मतलब शब्द अर्थात इनका मतलब क्या हो, शुद्ध सूतम, शुद्ध गंधक लेते हैं और शुद्ध पारद लेते हैं, उसको समान मात्रा में मिला करके कंजली तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको भावना देते हैं। किस किस की देते हैं? नागवल्ली दलयुतम, नागवल्ली पान का पत्ता, मेघनाथ चौलाई, पुनर्नवा, गोमूत्र, पीपली, इन चीज़ों की 4 घंटे तक अलग अलग इनका क्वाथ बना करके इस कंजली को मर्दन करते हैं। मर्दन करने के बाद जो दवा तैयार होती है उसका क्या करते हैं, पुटले लघु पुट देते हैं। लघु पुट देने के बाद जो दवा तैयार होती है उसका क्या करते हैं, लिए तम क्षोधर रसो रौद्रो गुंज मात्रो अर्बुदम जयते। इस दवा को क्षोधर रसो मतलब शहद के साथ गुंज मात्रो 125 mg की मात्रा में सुबह शाम लेते हैं तो अर्बुदम जयते, कैंसर ठीक होता है, अर्बुद ठीक होता है, जयते ठीक हो जाता है। इस योग को हम हर कैंसर रोगी को देते हैं, जिससे हमें 99% पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैं वैद्य खुशीराम जी के धर्मवंतरी औषधालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे वैद्य जी ने बता दिया है वृंदावन से भी सहायतार्थ के लिए, यहाँ पे सहायतार्थ के लिए पैसा आता है, क्योंकि वो सहायता करते हैं तो ही हम गरीब लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। रहना, खाना, साथ आने वाले का खाना, यहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट, सारी व्यवस्था है, बेड वगैरह। यहाँ पे सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि अगर आप बड़े डॉक्टर के पास जाते तो कम से कम घना नहीं तो 20 से 25 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, शायद अब ठीक हो या वो नहीं हो पाते। यहाँ पे मात्र 4 महीने में पंचकर्मा भी साथ में है, दवाइयाँ साथ है, रहना खाना पीना सब मात्र 40,000 रुपये। सैल्यूट करता हूँ सर मैं आपको। अब मुश्किल से 2-3 महीने और दवा चलाएंगे कि अगली बार ना हो। इसकी पंचकर्म के लिए इसलिए रखा गया, दोबारा इनको पंचकर्म के लिए रख लाऊं ताकि शरीर की जो गंदगी है, जो दोष है वो बाहर आ जाए, साम्यावस्था में हो जाए और ये कैंसर दोबारा ना हो। तो चलते चलते भारत के लोगों को क्या कहेंगे, कैंसर आग भस्मासुर बन चुका है और कैंसर आने वाले समय में शायद घर में तीनों को मिलेगा, खाना पीना रहना सब कुछ ऐसा हो चुका है हमारा। और डॉक्टर कहते हैं एलोपैथी वाले ये लाइलाज बीमारी है और जब तक आप डराएंगे नहीं तो पैसा जेब से निकालने वाले नहीं है। और कैंसर का नाम एक ऐसा है, आप किसी को भी डरा दीजिए आराम से 10 से 15 लाख रुपए दे देगा, वो कुछ भी बेच के कहीं से लेके आओ, मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगा। तो क्या कहेंगे लोगों को? बात करो, उनको सबको भुगतना पड़ेगा इस संसार में, जो पाप करेगा वो भुगतेगा। ये सोचे कि बिल्कुल परेशान लोग आते हैं, मौत के मुंह से आते हैं और हमारे पास तब आते हैं जब एलोपैथी वाले बड़े बड़े हॉस्पिटल लूट लेते हैं, फिर हमारे पास आके कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, अगर बचाना हो तो आप बचा लीजिए। हम ये आचार्य जी का आदेश है
कि हर पेशेंट को दवा देनी है, किसी को वापस नहीं भेजना है, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। और दूसरी बात ये कि पैसे वाले को हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं करते, उनको होटल बताते हैं कि आप पंचकर्म करवा के जाइए, यहाँ सिर्फ गरीब लोग ही रहेंगे। और यहाँ से दवाई ले ली अपनी, वहीं पे काम किया। हाँ, नहीं होटल में रहिए, जैसे पंचकर्म की पैसे वालों को भी ज़रूरत पड़ती है, वो होटल में रहते हैं और यहाँ पंचकर्म करवा के होटल में खाना यहाँ से खा के जाते हैं, होटल में रात को रहते हैं। और जबकि गरीब आदमी को यहाँ इसलिए रखा जाता है कि उसका पैसा ना लगे। ओके, तो महाराज जी को भी सलूट करता हूँ मैं, और आपको भी। और धनवंतरी औषधालय, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य, चरखी दादरी सड़क मार्ग पे फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे, अगर आप रेवाड़ी साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षर में धनवंतरी औषधालय है। वास्तव में आपके अड़ोस पड़ोस में, अगल में बगल में, यारा प्यारा रिश्तेदार, गली कोपचा, कोई गरीब आदमी है जिसको कैंसर है, तरह तरह के मर रहा है, इलाज के पैसे नहीं है, तो सर भगवान जी का तो नहीं देखे, लेकिन साथ साथ भगवान खड़े हैं हमारे साथ। इनका आप नंबर दे सकते हैं, भेज सकते हैं, आप इनके जगह आके ठीक हो सकते हैं। BMS हैं आयुर्वेद से डॉक्टर, ये नहीं है कि आप पुड़िया बनाई या लिखना नहीं आता है, या आप कहते हैं BMS डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर बोल लीजिए, आयुर्वेद का चिकित्सक बोल लीजिए, आपकी मर्जी है, आयुर्वेद से रिलेटेड। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बातचीत की, भारत के लोगों को बड़ा अच्छा लगा, आपकी बात पहुँचाई। ओके, धन्यवाद सर जी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय